आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी प्रियो। पार्ट 1 में कैन ने हाबिल को मारा। पार्ट 2 में हमने देखा घर में कैन कौन है। आज पार्ट 3 में हम सीखेंगे कैन का इलाज घर में कैसे करें या जलन खत्म कैसे करें। ये इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हो सकता है अगर हमने ये पॉइंट स्किप किए या ये वीडियो स्किप की तो हमारे घर में घर टूट सकता है, हमारी प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारे सामने। तो इससे पहले कि हम कैन को अपने जीवन में हावी होने दें या उससे पहले ही हम कैन का इलाज कर लें, कुछ एक चीज़ों को मैं बताऊंगी। अभी आपने ये पार्ट 2 की जो वीडियो चली है ये आपने देखी होगी। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, दोनों वीडियो आप देख सकते हैं और अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं बाइबल के अनुसार। कुछ पॉइंट आज मैं आपको बताऊंगी। कैन को कैसे पहचानें, कैन को कैसे पहचाने प्रियो। कैन जो है हमारे घर में ही घुस के चुपके से वार करता है। कैन का जो स्वभाव है वो हमारे जीवनों में चुपके से चोरी से आकर के हमारे जीवनों में कार्य करता है। और प्रियो ये कुछ 3 एक पॉइंट हैं जिनके द्वारा मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1 है कैन को कैसे पहचानें। घर का कैन छुपकर वार करता है। इसमें जो पॉइंट हैं वो हैं ताने मारता है। जो घर का कैन है वो एक दूसरे को ताने मारता है। तुझसे अच्छा तेरा बड़ा भाई है, तुझसे अच्छा तेरी बहन है, तुझसे अच्छा तेरा कलीग है। ये जो है कैन का स्वभाव है। शिकायत करता है, दूसरा पॉइंट है इसी के अंदर, कैन को पहचानने के अंदर शिकायत करता है। कैन क्या है, वो जो है शिकायत करता है, माँ बाप से चुगली करता है, अपने छोटे भाई बहनों की, अपने बड़े भाई बहनों की, अपने सीनियर से जूनियर्स की चुगली करता है या इंचार्ज से अपने कलीग्स की चुगली करते हैं। इनसे उनको बहुत अच्छा लगता है। और क्या है, वो किसी की सक्सेस को देखकर खुश नहीं होता है मेरे प्रियो। अगर किसी का प्रमोशन हो गया तो वो कुड़कुड़ाएगा, अगर वो कोई बच्चा फर्स्ट आ गया उसका भाई या बहन तो वो कुड़कुड़ाएगा, है ना प्रियो। कमेंट करो तुम्हारे घर में कौन ऐसा करता है या आपके आसपास में कौन ऐसा करता है, आपके कलीग की या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कौन करता है या फिर आपके जानने वालों में ऐसा कौन करता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें प्रियो, आप बेहतर जानते हैं उस व्यक्ति को। सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो है गलती कहाँ होती है। बाइबल कहती है जेनेसिस उत्पत्ति 4:7 में परमेश्वर ने कैन से कहा कि पाप द्वार पर बैठा है, उसकी लालसा तेरी ओर है, पर तुझे उस पर प्रभुता करना चाहिए। हालेलुया। मतलब जलन आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है पाप आ गया। जल हम सकते हैं किसी से थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन उसके तत्पश्चात हम उसकी बुराइयां करें, हम उसके घात को सोचें, हम उसके नाश को सोचें, ये पाप है। जलन आ सकती है लेकिन तब तक पाप नहीं आता है हमारे जीवन में, तब तक कैन का स्वभाव नहीं आता है हमारे जीवन में। लेकिन जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तब जो है कैन हमारे ऊपर हावी होता चला जाता है। लेकिन जब ये जलन पलती जाती है ना, तब पाप जन्म होता है या कैन को जलन के द्वारा कैन का उत्पत्ति होती है हमारे जीवन में। और कैन ही जलन को पाल, और कैन ने, जब हम उसके कैन के जीवन को देखते हैं तो कैन ने क्या किया, जलन को पाल लिया। उसने उसकी भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की। उसने ये तो नहीं कहा कि मैं गलती करी मैंने,
नहीं, लेकिन वो अपने भाई से कुड़ने लगा, वो अपने भाई से जलन रखने लगा और अंत में उसने अपने भाई को मार दिया। प्रियो, स्टेप 3 का जो है इलाज क्या है, घर बचाना है तो ये 3 कदम, जो 3 काम है वो हमें करने होंगे प्रियो। हमारे जो ये अगर हमें अपना घर बचाना है तो सबसे पहला जो काम है, हमें क्या करना है, हमें माफ़ी मांगना है। कैन ने माफ़ी नहीं मांगी हाबिल से, कैन ने माफ़ी नहीं मांगी परमेश्वर से, बल्कि वो क्या हुआ, हाँ, वो चिढ़ता 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 चला गया। लेकिन हमें माफ़ी मांगनी है प्रियो। दूसरा है, हमें बरकत देनी है। अगर जिससे हमें जलन है तो उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मैं क्यों जल रही हूँ या जल रहा हूँ, मेरे भाई से, मेरी फ्रेंड से, मेरे कलीग से, प्रभु उसका प्रमोशन हो गया, वो इंचार्ज की नज़र में अच्छा है, वो काम करता है, तो मैं क्यों उसे, मुझे क्षमा करें ताकि मैं भी उसकी तरह अच्छा बन सकूँ, ना कि उसकी बुराई करूँ प्रियो। और जो थर्ड पॉइंट है ना, ये माँ बाप की ड्यूटी है प्रियो। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों में फ़र्क ना रखें। कई बार हम पेरेंट्स अपने बच्चों में फ़र्क रखते हैं। कई बार हम छोटे बच्चे की तुलना बड़े बच्चे से, बड़े बच्चे की तुलना छोटे बच्चे से करने की कोशिश करते हैं प्रियो। यही हम गलती कर देते हैं और हमारे बच्चे कंपैरिजन में पिसते चले जाते हैं। अगर हम बाइबल से देखते हैं तो इसहाक ने ईसाऊ को बहुत फ़र्क किया, रिबेका ने जेकब को ज़्यादा प्यार किया, इसहाक ने क्या किया, ईसाऊ को सबसे ज़्यादा प्यार किया। वहीं दूसरी ओर रिबेका ने जेकब को बहुत ज़्यादा प्यार किया और घर में कैन पैदा हो गया। इन लोगों के घर में कैन पैदा हुआ। जब हम इनके हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो इस चीज़ को पाते हैं प्रियो। तुलना प्लस जलन इक्वल टू मर्डर। तुलना किसी चीज़ के, कंपैरिजन या प्लस जेलसी इक्वल टू मर्डर। डू यू अंडरस्टूड? आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी भी व्यक्ति के लिए जब हम अपने बच्चों की तुलना करते हैं तो कैन को सजा मिली, वो भटकता रहा प्रियो। लेकिन आज हमें नहीं भटकना है। यीशु ने कहा अपने भाई से मेल कर, और तब क्या है, अपनी भेंट चढ़ा, है ना। मैथ्यू 5, मत्ती 5 उसकी 24 में लिखा है, पहले रिश्ते बाद में मंदिर, है ना। इन चीज़ों को हम पाते हैं मैथ्यू में, इस प्रकार से लिखा है, तो अपने भाई से मेल कर और जाके फिर आके लौट के अपनी भेंट चढ़ा। प्रियो, इस वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर इस वीडियो से आपके घर में कैन ठीक होता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप आशीषित हुए हैं। और आप उस भाई बहन को भी शेयर कर सकते हैं जिससे आपको जलन है, ताकि आपकी जलन और उसकी जलन दूर हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, कमेंट में लिखें मैं कैन नहीं बनूंगा। प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों, कमेंट में ज़रूर लिखें मैं कैन नहीं बनूंगा, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं और आप यदि इन सिचुएशंस में चल रहे हैं तो आप इस चीज़ से निजात पा सकें। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको आशीष कीजिए करें। अगर पार्ट 4 चाहिए तो पार्ट 4 लिखें। नेक्स्ट पार्ट 4 में हम सीखेंगे हाबिल जैसा कैसे बने। अगर आप पार्ट 4 को देखने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं पार्ट 4 बनाऊं, तो लिखिए पार्ट 4, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें पार्ट 4, नेक्स्ट हाबिल जैसा कैसे बने।
यीशु के नाम में आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बरकतों से नवाजे और आप सब एक अच्छे मसीही बनते और बनते चले जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।